जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो लड़की का पैदा होना अशुभ माना जाता है, लड़के का पैदा होना शुभ माना जाता है। लड़का पैदा होना यानी पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हम, उसका परिणाम है। लड़की यानी जो पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म हो गए होंगे, उसका परिणाम है। लड़की पराई धन है, लड़का बुढ़ापे का सहारा है, लड़का वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐसे समाज में कंडीशनिंग कर दी गई है कि हम मानसिक तौर से भी इस चीज़ को एग्री करते हैं और ये हमारे लिए सब नॉर्मल भी है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं नॉट लिविंग विद इन लॉज की, जब हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स के केयर की, जब एक महिला बात करती है यानी कि अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी की जब बात करती है, तो सामान्यतः ऐसा बोल दिया जाता, आपका भाई तो है ना। एंड आई वॉन्ट टॉक अबाउट दिस कमेंट बिकॉज इट रिवेल्स द डेप्थ ऑफ पेट्रियार्की। इस बंदे के वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी यह पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि ऐसे भी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस करते होंगे ऐसे पेरेंट्स या माता पिता जिनके सिर्फ और सिर्फ बेटियां। वो सोच ही नहीं पाता। ही इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि उसकी जो एक पॉलिसी की गई है, जो इसे बताया गया है, यही सच है। इंडिया डज हैव फैमिली पैटर्न जहां पे अक्सर यंगेस्ट चाइल्ड बेटा होता है, विच रिवील्स रीजन क्या है। जब तक बेटा पैदा नहीं होता तब तक बच्चे पैदा करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। इनफैक्ट इट ऑल्सो एक्सप्लेन एंड मोर हॉरिफिक फिनोमिनन, फीमेल फर्टिसाइड नॉन लिविंग विद इन लॉज। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी कन्विंस कर लिया है, हमने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है कि बेटी बस लाइबिलिटी और बेटा एसेट्स है। तो लाइबिलिटी किसे चाहिए? सभी को एसेट चाहिए। हम ऐसे हाउस होल्ड जहाँ पर सिर्फ बेटियां हैं, हम उनकी एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर देते हैं, हम उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। और अगर करते भी हैं तो हम उन्हें हमेशा वीक या कमज़ोर बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें हंसती हुई, बोलती हुई, स्वतंत्र अपने पैरों में खड़ी हुई लड़की ईगो हर्ट करती है। हम उसे फील करवा कर ही रखना चाहते हैं। एज अ वन ऑफ ओनली 2 daughters who grew in the 90s, I have seen this happening up close. लोगों का कैजुअली पूछना कि आपके कितने बेटे हैं, कितने बच्चे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाता। अगर आपने जवाब दे दिया जी हमारी तो 2 बेटियां हैं, जी हमारी तो 3 बेटियां हैं, तो फिर वो ऐसे संतावना देते हैं आपको जैसे कोई मर गया हो। हमारा सभ्य समाज सिर्फ लड़की को ही नहीं, लड़की के माँ को, लड़की के बाप को, लड़की की बहन को, लड़की के भाई को, सबको कमज़ोर फील करवाना चाहता है। A mere association with a girl give you lower position in the society hierarchy, and that is patriarchy for you. बच्चे ना एसेट्स हैं ना लाइबिलिटी, बच्चे बच्चे होते हैं, और अगर आपने पैदा किया है तो उन्हें इंसानों की तरह पालने की ज़रूरत है, ना कि किसी एफडी या बाउंस चेक की तरह। उनके बच्चे उनका ख्याल रख ही लेते हैं जो इंसानों की तरह पालते हैं, फिर चाहे उनके बेटे या बेटी हो, या फिर वो नज़दीक रहते हैं या दूर रहते हो, वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रख ही लेते हैं। लेकिन ऐसी समस्याएं तो हम अपनी सोसाइटी में देखते ही रहते हैं। लेकिन ये इसकी ओरिजिन पे अगर हम जाते हैं तो ऐसा हमारा माइंड मेकिंग जो किया है, उसकी सोच जो हमें पैदा हुई है मात्र है वो धर्म। धर्म ने हमें पूरा मटिया मेट कर दिया है। ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसे पाखंड, ऐसे विचार की जो उपज है मात्र एक धर्म है। और धर्म हो और पाखंड ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। धर्म और पाखंड एक सिक्के के 2 पहलू हैं। धर्म स्वतंत्र नहीं हो सकता है।